क्लास 12 यूपी बोर्ड के प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का शिवम लेक्चरर में। गृह विज्ञान का पेपर है जो 10 मार्च 2026 के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। मेरे प्यारे बच्चों, पूरा पेपर एकदम अच्छे से आंसर के साथ हल करके आपको बताने वाले हैं, तो आप लोग वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। यदि आप वीडियो को पूरा अंत तक देखते हैं तो ये मेरी गारंटी है कि आप बोर्ड एग्ज़ाम 2026 में गृह विज्ञान में 70 में 65 प्लस अंक जरूर लेकर आओगे। मेरे प्यारे बच्चों, यह एक वायरल पेपर है। सेम ऐसा ही पेपर आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। समय 3 घंटे 15 मिनट का होता है और पूर्णांक होता है 70 का। यहाँ पर थोड़ा सा निर्देश देख लेते हैं। निर्देश में क्या है? प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। प्रश्न संख्या 1 से 4 बहुविकल्पीय हैं, यानी प्रश्न संख्या 1 से 4 में 20 बहुविकल्पीय प्रश्न हैं। प्रश्न संख्या 5 से 10 अति लघु उत्तरीय हैं, जिनका उत्तर आपको 25 शब्दों में देना है। प्रश्न संख्या 11 से 15 लघु उत्तरीय हैं, जिनका उत्तर आपको 50 शब्दों में, तथा प्रश्न संख्या 16 से 18 विस्तृत उत्तरीय हैं, जिनका उत्तर आपको लगभग 100 शब्दों में देना है। सभी प्रश्नों के निर्धारित अंक उसके सामने अंकित हैं कि कौन सा प्रश्न कितने अंक का है। तो सभी लोग वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बहुविकल्पीय प्रश्न। प्रश्न नंबर 1 का पहला है, कार्य व्यक्ति को प्रदान करता है पहचान, नाम, संतोष, इनमें से सभी। तो जो कार्य होता है वो व्यक्ति को पहचान भी प्रदान करता है, नाम भी प्रदान करता है और संतोष भी। तो यहाँ पर डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद में दूसरा है, क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से तरल आहार कौन सा है? नींबू पानी, घुटी दाल, सूजी की खीर, केला। तो निम्नलिखित में से तरल आहार जो है वो है नींबू पानी। का ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन है, रतौंधी नामक रोग किसकी कमी से होता है? विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन के, विटामिन बी। तो जो रतौंधी नामक रोग होता है वो विटामिन ए की कमी से होता है। का ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, प्रोटीन का उच्च स्तर प्राप्त होता है आलू में, दूध में, दालों में, सेब में। तो दालों में, यानी दालों में प्रोटीन का उच्च स्तर प्राप्त होता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, सेब में प्राचीन भारत में निम्न में से किन खाद्य पदार्थों को संसाधित किया जाता है? अचार, मुरब्बा, पापड़ या इनमें से सभी। तो इसमें सही हो जाएगा इनमें से सभी। ठीक है, अचार, मुरब्बा और पापड़। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 2 का पहला है, लगभग 1 वर्ष का बच्चा किस पर निर्भर करता है? अपनी माँ पर, भाई बहन पर, अध्यापक पर, अपने दादा दादी पर। तो लगभग 1 वर्ष का बच्चा अपनी माँ पर निर्भर रहता है। ठीक है, का ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद में समाज की मूल इकाई क्या है? परिवार है, समाज है, राष्ट्र है, व्यक्ति है। तो समाज की जो मूल इकाई है वो होता है परिवार। का ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद तीसरा है, निम्न में से कौन सा बाल ग्रह नहीं है? प्रेक्षण ग्रह, बाल मनोरंजन ग्रह, विशेष ग्रह, किशोर ग्रह। तो क्या सही हो जाएगा? बाल मनोरंजन ग्रह। ठीक है, निम्न में से कौन सा बाल ग्रह नहीं है? तो बाल मनोरंजन केंद्र। ठीक है, ये नहीं है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा रंग प्राथमिक नहीं है? लाल, हरा, पीला, नीला। तो प्राथमिक रंग कौन सा नहीं है? तो हरा रंग प्राथमिक नहीं है। लाल, पीला, नीला ये प्राथमिक में आते हैं। इसके बाद है, फैशन चक्र कितने स्वरों में गति करता है? 4, 5 या 6, 7। तो जो फैशन चक्र है वो 5 स्तरों में गति करता है। ठीक है, खा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद 3 का पहला है, फैशन फेड्स का अर्थ है? फैशन फैड्स का अर्थ है अस्थायी फैशन, चलित फैशन, चिरकालिक फैशन, इनमें से कोई नहीं। तो फैशन फैड्स का अर्थ है क्या? अस्थायी फैशन। यहाँ पर का ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद दूसरा है, वस्त्रों की नियमित धुलाई से क्या लाभ है? वस्त्र साफ सुथरे रहते हैं, वस्त्रों की दुर्गंध दूर हो जाती है, व्यक्तिगत स्वास्थ्य में सहायता मिलती है, इनमें से सभी। तो यहाँ पर तीनों ऑप्शन सही हो जाएंगे। घा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, इनमें से सभी। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है, होटल एवं रेस्टोरेंट। होटल एवं रेस्टोरेंट में सबसे अधिक महत्व दिया जाता है स्वास्थ्य एवं स्वच्छता पर, सौंदर्य बोध एवं विशेष सज्जा पर, विसंक्रमण एवं सज्जा पर, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा स्वास्थ्य एवं स्वच्छता पर। ठीक है, होटल एवं रेस्टोरेंट पर सबसे अधिक महत्व स्वास्थ्य एवं स्वच्छता पर दिया जाता है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है, कौन सा अतिथि चक्र का हिस्सा नहीं है? कौन सा अतिथि चक्र का हिस्सा नहीं है? आगमन, मनोरंजन, कमरे का आधिपत्य या प्रस्थान। तो यहाँ पर तो सही हो जाएगा मनोरंजन। मनोरंजन अतिथि चक्र का हिस्सा नहीं है।
इसके बाद है उपभोक्ता है। उपभोक्ता क्या है? वस्तुएं व सेवाएं खरीदने वाला, वस्तुएं व सेवाएं बेचने वाला, जानकारी देने वाला, इनमें से कोई नहीं। तो जो उपभोक्ता है वस्तुएं व सेवाएं खरीदने वाला होता है, वस्तुएं व सेवाएं खरीदने वाला होता है। ठीक है, यहाँ पर का ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद है 4 का पहला क्वेश्चन, क्या कह रहा है? APO का पूरा नाम क्या है? FPO का पूरा नाम, FPO का पूरा नाम है फ्रूट प्रोडक्ट ऑर्डर, फूड प्रोडक्ट ऑर्डर या फ्रूट प्रिवेंशन ऑर्डर, इनमें से कोई नहीं। तो FPO का पूरा नाम होता है फ्रूट प्रोडक्ट ऑर्डर। ठीक है, फ्रूट प्रोडक्ट ऑर्डर का ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद दूसरा है संचार से लाभ हैं ग्रामीण विकास, अनौपचारिक शिक्षा, विभिन्न योजनाओं के व्यापक प्रसार, उपयुक्त सभी। तो संचार से लाभ होते हैं उपयुक्त सभी। ठीक है, आपका घ ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद है जनसंपर्क के प्रकार हैं प्रचार करना, संबंध बनाना, जनसंपर्क नीति, इनमें से सभी। तो जो जनसंपर्क के प्रकार होते हैं वो क्या होते हैं? इनमें से सभी होते हैं। ठीक है, प्रचार करना भी होता है, संबंध बनाना और जनसंपर्क नीति भी होता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है जनसंपर्क के 7 सिद्धांत किसने बनाए? चार्ल्स विलियम ने, आर्थर डब्ल्यू पेज ने, निकोलस ड्यूक ने, इनमें से कोई नहीं। तो जनसंपर्क के 7 सिद्धांत बनाए आर्थर डब्ल्यू पेज ने, आर्थर डब्ल्यू पेज ने। इसके बाद अगला क्वेश्चन है सिल्क के कपड़े का गुण है, सिल्क के कपड़े का गुण क्या है? पतला होता है, बिल्कुल ये गुण है, मुलायम भी, ये भी गुण है, चमकदार होता है, तो इनमें से सभी हो जाएगा। इसके बाद हम बात करेंगे अति लघु उत्तरीय प्रश्न की। ठीक है, तो उत्तर आपको 25 शब्दों में देना है और हर एक प्रश्न 1 अंक का है। ठीक है, कुल 12 प्रश्न होते हैं 12 अंक के। तो 5 का है नौकरी से क्या अभिप्राय है? तो उत्तर लिखेंगे नौकरी का अभिप्राय व्यक्ति द्वारा धन अर्जित करने हेतु किए गए नियमित कार्य या सेवा से है जो किसी संस्था या व्यक्ति के लिए की जाती है। इसके बाद 5 का ख नंबर है, क्या कह रहा है? पोषण को परिभाषित कीजिए। तो लिखेंगे पोषण वह प्रक्रिया है जिसमें शरीर वृद्धि, विकास और स्वास्थ्य बनाए रखने हेतु भोजन से आवश्यक पोषक तत्व प्राप्त करता और उपयोग करता है। इसके बाद में 6 का क नंबर है जन स्वास्थ्य पोषण से आप क्या समझती हैं? तो जन स्वास्थ्य पोषण सामुदायिक स्तर पर स्वास्थ्य सुधारने हेतु पोषण संबंधी जागरूकता, नीति निर्माण, आहार प्रबंधन और कुपोषण निवारण पर केंद्रित विज्ञान है। इसके बाद खा है, 6 का खा है प्राचीन विधि से खाद्य संरक्षण के 4 उदाहरण दीजिए। तो प्राचीन खाद्य संरक्षण में धूप में सुखाना, नमक डालना, अचार बनाना और गुड़ शहद का उपयोग खाद्य पदार्थ सुरक्षित रखने के प्रमुख उपाय थे। इसके बाद 7 का क नंबर प्रश्न है संदूषण एवं अपमिश्रण में अंतर बताइए। संदूषण एवं अपमिश्रण में अंतर। संदूषण अनजाने में हानिकारक पदार्थों का प्रवेश है, जबकि अपमिश्रण जानबूझकर खाद्य गुणवत्ता घटाने हेतु मिलाए गए अशुद्ध पदार्थ हैं। मांटेसरी स्कूल किसे कहते हैं? तो मांटेसरी स्कूल बच्चों की स्वतंत्रता, व्यवहारिक अनुभव और स्वाभाविक सीखने पर आधारित शिक्षण प्रणाली वाला विद्यालय है। इसके बाद 8 का क नंबर है, क्या कह रहा है? प्रेक्षण गृह से आप क्या समझती हैं? तो प्रेक्षण गृह वह स्थान है जहां सामाजिक, मानसिक या व्यवहारिक समस्याओं से ग्रस्त व्यक्तियों का निरीक्षण, देखभाल और सुरक्षा किया जाता है, सुधार किया जाता है। परिवार रचना में कला के किन तत्वों का प्रयोग होता है? तो परिधान रचना में कला के 3 तत्वों का प्रयोग होता है, जैसे रेखा, लाइन, रंग, कलर और बनावट यानी टेक्सचर। ये परिधान के सौंदर्य और संतुलन को तय करते हैं। इसके बाद है 9 नंबर। 9 का नंबर क्या कह रहा है? अस्पतालों में वस्त्रों की धुलाई में किस बात का विशेष ध्यान रखा जाता है? तो अस्पतालों में वस्त्रों की धुलाई में विशेष ध्यान सफाई, कीटाणु रहित और संक्रमण फैलने से बचाव पर दिया जाता है। खा है विकास संचार की मुख्य विधियाँ कौन कौन सी हैं? तो विकास संचार की मुख्य विधियाँ हैं जनसंपर्क, जन भागीदारी, प्रसार, प्रशिक्षण, फोकस समूह चर्चा, मीडिया कैंपेन, इंटरव्यू और जागरूकता कार्यक्रम। इसके बाद है 10 का क नंबर, क्या कह रहा है? कार्य का अर्थ स्पष्ट करें। कार्य का अर्थ होता है किसी निश्चित उद्देश्य को पूरा करने के लिए की जाने वाली मेहनत या कार्यवाही, या किसी भी प्रकार की शारीरिक या मानसिक गतिविधि हो सकती है जो किसी लक्ष्य को हासिल करने के लिए की जाती है। खा है इसका विकास संचार की कोई 2 विशेषताएं बताइए। तो इसका उत्तर लिखेंगे विकास संचार की 2 विशेषताएं निम्नलिखित हैं।
पहला क्या है, सामुदायिक सहभागिता। यह संचार समुदाय की सक्रिय भागीदारी को बढ़ावा देता है, जिसमें लोग अपनी ज़रूरतों, समस्याओं और समाधानों को साझा कर सकें। दूसरा है संदेशों का शिक्षाप्रद होना। तो विकास संचार के माध्यम से जनता को महत्वपूर्ण जानकारी, जागरूकता और समझदारी देने का प्रयास किया जाता है, जिससे उनकी गुणवत्ता में सुधार हो सके। इसके बाद है लघु उत्तरीय प्रश्न। ठीक है, तो ये जो है इसमें 5 प्रश्न हैं और प्रत्येक प्रश्न 4 अंक का है। ठीक है, और उत्तर आपको 50 शब्दों में देना है। नौकरी और जीविका में भेद या अंतर स्पष्ट कीजिए। तो इसका उत्तर क्या लिखेंगे, नौकरी और जीविका के बीच मुख्य अंतर इस प्रकार है। हेडिंग डालेंगे नौकरी। यह एक निश्चित संस्था या संगठन में किसी काम के लिए नियमित वेतन प्राप्त करने का स्रोत है। इसमें कार्यकाल, वेतन, पद और अन्य सुविधाएं तय होती हैं। इसके बाद दूसरी हेडिंग में लिखेंगे जीविका। जीविका में क्या होता है, यह एक व्यापक शब्द है जो किसी व्यक्ति के जीवन यापन के लिए अपनाई गई विभिन्न गतिविधियों को संदर्भित करता है। इसमें नौकरी, व्यवसाय, कृषि, वाणिज्य और अन्य कार्य शामिल हो सकते हैं जो एक व्यक्ति के आर्थिक जीवन को बनाए रखते हैं। इसके बाद 12 नंबर प्रश्न है, भारत में पोषण संबंधी विभिन्न समस्याओं का उल्लेख कीजिए। तो उत्तर लिखेंगे, भारत में पोषण संबंधी विभिन्न समस्याओं का उल्लेख निम्नलिखित है। पहला है कुपोषण। कुपोषण का मतलब होता है देश भर में बच्चों और महिलाओं में पोषण की कमी के कारण स्वास्थ्य समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। दूसरी हेडिंग डालेंगे अंडर न्यूट्रिशन। बाल मृत्यु दर और कमजोर शारीरिक विकास के पीछे मुख्य कारण अंडर न्यूट्रिशन है। अल्प पोषण, महिलाओं और बच्चों में आयरन की कमी के कारण एनीमिया की समस्या काफ़ी सामान्य है। इसके बाद अगली हेडिंग लिखेंगे उपयुक्त भोजन की कमी। गरीब और ग्रामीण क्षेत्रों में कैलोरी और प्रोटीन की कमी के कारण पोषण संबंधी विकार होते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 है, क्या कह रहा है, प्रारंभिक बाल्यावस्था की मुख्य विशेषताएं क्या होती हैं, किन्हीं 4 के बारे में लिखिए। ठीक है, तो प्रारंभिक बाल्यावस्था की मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित हैं। पहला है संवेदी विकास। इस आयु में बच्चों के 5 सेंस यानी दृष्टि, श्रवण, स्पर्श, स्वाद और गंध का तेजी से विकास होता है। इसके बाद है शारीरिक वृद्धि। प्रारंभिक बाल्यावस्था में बच्चों का शारीरिक विकास बहुत तेजी से होता है, जैसे कि हड्डियों का विस्तार, मांसपेशियों का मजबूत होना और शरीर का अनुपात बदलना। इसके बाद तीसरा है सामाजिक विकास। इस आयु में बच्चे दूसरों के साथ बातचीत करने लगते हैं, परिवार के सदस्यों और साथी बच्चों के साथ संबंध बनाते हैं। बौद्धिक कौशल, बच्चे इस समय नई चीज़ सीखने, वस्त्रों और उपकरणों को पहचानने और पहले से सीखी हुई बातों को याद करने लगते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 है, इसका मतलब क्या है, होटल के प्रमुख कार्यालय फ्रंट ऑफिस का क्या महत्व है। तो लिखेंगे होटल के प्रमुख कार्यालय फ्रंट ऑफिस का बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है। फ्रंट ऑफिस का मुख्य कार्य होता है होटल आने वाले ग्राहकों का स्वागत, बुकिंग करना, चेक इन और चेक आउट प्रक्रिया को सुचारू रूप से चलाना तथा ग्राहकों की मांगों और शिकायतों को संभालना। यह होटल के पहले और आखिरी संपर्क बिंदु के रूप में कार्य करता है, जो ग्राहक की पहली छाप को प्रभावित करता है और उनकी संतुष्टि सुनिश्चित करता है। इसके अलावा फ्रंट ऑफिस होटल की सेवाओं, व्यवस्थाओं और संचालन का प्रमुख केंद्र होता है, जो होटल के समग्र प्रभावी प्रबंधन में मदद करता है। इसके बाद में 15 नंबर है, संचार का महत्व स्पष्ट कीजिए। तो उत्तर लिखेंगे संचार का अत्यधिक महत्व है क्योंकि यह जीवन के विभिन्न पहलुओं को सुचारू रूप से संचालित करने में मदद करता है। संचार के कुछ प्रमुख महत्वपूर्ण महत्व निम्नलिखित हैं। पहला महत्व क्या है, समझ और जानकारी का आदान प्रदान। इसमें लिखेंगे संचार के माध्यम से लोग एक दूसरे से विचार, भावनाएं और जानकारी साझा करते हैं, जिससे आपसी समझ बनी रहती है। दूसरा है विकास और शिक्षा। संचार के जरिए लोग नई चीज़ें सीखते हैं, जागरूकता फैलती है और व्यक्तिगत एवं सामाजिक विकास होता है। इसके बाद तीसरा है समस्या समाधान। संचार से लोग समस्याओं को समझते हैं, उनका समाधान ढूंढते हैं और टीम व सहयोगियों के साथ मिलकर काम करते हैं। चौथा है प्रेरणा व नेतृत्व। संचार के जरिए नेता अपने विचारों को प्रेरक ढंग से व्यक्त करते हैं, जिसमें टीम का उत्साह और लक्ष्य प्राप्ति की दिशा सही होती है। इसके बाद है विस्तृत उत्तरीय प्रश्न। ठीक है, तो विस्तृत उत्तरीय प्रश्न 3 है, 6 अंक के। उत्तर आपको 100 शब्दों में देना है। 16 नंबर है खाद्य गुणवत्ता और खाद्य सुरक्षा के महत्व का विवरण प्रस्तुत कीजिए, अथवा प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा की मूल संकल्पनाओं का वर्णन कीजिए। इसके बाद है 17 नंबर क्वेश्चन, क्या कह रहा है, कार्य जीवन को उत्तम बनाने या सुधारने के लिए कौन कौन से सुझाव या उपयोगी उपाय उपयोगी माने जाते हैं, अथवा
फैशन के प्रमुख विकास की रूपरेखा दीजिए। 18 नंबर है, गृह व्यवस्था विभाग से क्या आशय है? गृह व्यवस्था विभाग के कार्य तथा संबंधित कार्य विभागों का उल्लेख कीजिए अथवा संचार का महत्व स्पष्ट कीजिए। तो यहाँ तक वीडियो कंप्लीट होता है। वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।